जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मार्गशीर्ष मास के 28वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज मार्गशीर्ष मास का 28वां दिन है और आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य, और जिसमें आज आप 28वां अध्याय श्रवण करेंगे। तो आज के इस अध्याय में आप श्रवण करेंगे कि कैसे हमें ध्यान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता की महिमा क्या है। देखिए, मार्गशीर्ष महीने के कुछ ही दिन अब शेष बचे हैं, क्योंकि द्वादशी भी चली गई। अब तो केवल बची है त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। तो यह जो दिन बचे हैं, इन दिनों में आप क्या कर्म करें, क्या ना करें, यह भी आज के अध्याय का एक प्रमुख हिस्सा होने वाला है। अब देखिए, क्योंकि आपने अभी तक मार्गशीर्ष के इस महात्म्य में अनेकों वृत्तांत श्रवण किए, जिसे भगवान नारायण द्वारा ब्रह्मा जी को सुनाया गया है, तो आज का यह अध्याय शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सही महात्म्य और ऐसी ही कथाएं सही समय पर मिल सके। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज का यह अध्याय आरंभ करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, मार्गशीर्ष महात्म्य की जय। तो प्रिय दर्शकों, पिछले अध्याय में आपने भगवान नारायण के श्रीमुख से सुना कि हमें भगवान को अर्पित क्या करना चाहिए, उन्हें भोग क्या लगाना चाहिए, अर्थात भोग की महिमा क्या है, किस प्रकार से भगवान का चरणामृत हमारे कल्याण के लिए है। आपने मंत्र की महिमा भी सुनी, नाम जप की महिमा सुनी, पुष्प की महिमा भी सुनी, भगवान के भोग की महिमा भी सुनी। तो आज के अध्याय में प्रमुख रूप से भागवत की महिमा आने वाली है और ध्यान की महिमा आने वाली है। ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, अब आप कृपया करके मुझे ध्यान की महिमा का वर्णन कीजिए। मैं ध्यान की महिमा को सुनना चाहता हूँ कि ध्यान कैसे करना चाहिए, किसका करना चाहिए। जब ब्रह्मदेव भगवान नारायण से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं तो जगत का पालन करने वाले भगवान विष्णु कहते हैं कि हे चतुर्मुख, मैं तुम्हें ध्यान का वर्णन करता हूँ, सुनो। मैं प्रसन्न मन से इसका वर्णन करूँगा। इसे सुनने से मनुष्य पृथ्वी पर सौभाग्य प्राप्त करता है और उसका कल्याण होता है। भगवान नारायण कहते हैं कि ध्यान इस प्रकार करना चाहिए, उनके स्वरूप को इस प्रकार से अपनी आंखों में बसाना चाहिए, उनका ध्यान करते हुए इस प्रकार से विचार करना चाहिए कि भगवान कमल के समान आसन पर विराजमान है, जो रत्नों से सुसज्जित और प्रकाशित स्थान पर स्थित है। पास ही कल्प वृक्ष चमक रहे हैं। रतन जड़ित यह स्थान एक भव्य उद्यान से घिरे स्वर्णिम पृष्ठभूमि वाले मंडप में चमक रहा है। उनकी चमक नीलमणि जैसी गहरी नीली है। वे एक ऐसे छोटे बच्चे के रूप में हैं। उनके बाल गुड़ जैसे चमकदार उनके चेहरे पर बिखरे हुए हैं। उनका चेहरा मधुमक्खियों के झुंड से घिरे हुए पूर्ण विकसित कमल के समान सुंदर है। उनकी आंखें नील कमल के समान है। हिलते हुए कानों के कुंडलों के कारण उनके गाल चमक रहे हैं। नाक सुडौल और सुंदर है। होठ लाल है। पूरा मुखारविंद मुस्कान से भरा है। उनके गले में कई आभूषण अपनी चमक बिखेर रहे हैं। वे अपने नाखून पकड़े हुए हैं। उनकी आंखें कमल के समान है। गायों द्वारा उड़ाई गई धूल के कारण उनकी छाती मैली और धूसर हो गई है, अर्थात जैसे धूल से सनी हुई होती है वैसी हो गई है। उनके अंग सुपोषित है। वे सोने की तरह चमक रहे हैं। उनके कूलों और सुंदर पिंडलियों और जांघों के जोड़ों में झंझनाती घंटियों की लड़ियां बंधी है। वे बंधु जीव पुष्प की भांति कमल के समान हाथ पैरों की उत्तम आभा से चमक रहे हैं। वे हंस रहे हैं। उनके दाहिने हाथ में खीर है। उनके बाएं हाथ में ताजा शुद्ध मक्खन है। वे अग्नि है जो पृथ्वी पर भार बन चुके असंख्य दैत्यों को भस्म कर देती है। वे पूतना आदि का वध करने में लगे हुए हैं। भगवान गोपियों और ग्वालों के समूह से घिरे हुए हैं। देवों के स्वामी इंद्र आदि उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। भक्ति पूर्वक विनम्र होकर प्रातः काल उसी श्री कृष्ण का स्मरण करके सर्पों के स्वामी वज्र आदि का पूजन करना चाहिए और भक्त को श्वेत कमल के समान मक्खन तथा दही मिले हुए दूध से उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। कहते हैं कि इस प्रकार से आपको बैठकर आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तदुपरांत कृष्ण कृष्ण के मंत्र का जाप करना चाहिए। अब देखिए,
देखिए यह जो स्वरूप है ना, यह भगवान का वही दामोदर स्वरूप है जिसका अभी हमने एकादशी के समय आपको वर्णन किया था कि दामोदर स्वरूप की बड़ी महिमा है, दामोदर मंत्र की बड़ी महिमा है। जब भगवान बाल रूप में मक्खन चुराते हैं, मटकी फोड़ते हैं, गौएं चराते हैं, उस समय का जो स्वरूप है उसका आपको पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और कृष्ण कृष्ण जपना चाहिए। और फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ब्रह्मा, जो मनुष्य सदैव श्रद्धा और भक्ति से युक्त रहता है तथा जो सदैव प्रातः काल भगवान विष्णु की पूजा करता है वह शीघ्र ही पूर्णतः लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु के पश्चात वह परम पवित्र महान धाम अर्थात वैकुंठ को जाता है। तो भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं कि इस प्रकार से आपको भक्ति पूर्वक विनम्र भाव से कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। और फिर नारायण कहते हैं कि हे पुत्र, इस मंत्र का उल्लेख पहले ही हो चुका है कि जिसका नाम श्री दामोदर है, यह संपूर्ण जगत को मोहित करने वाला है। जो इसके प्रयोग के अधिकारी हैं वे इसे सुने। तो दामोदराय नमः है यह मंत्र है। भगवान नारायण कहते हैं कि हे पुत्र, यह परम महत्वपूर्ण मंत्र है, तुम्हें किसी अपात्र को नहीं देना चाहिए। शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाले इस रहस्य की रक्षा बड़े प्रयत्न से करनी चाहिए। गुरु को ऐसे शिष्य को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए जो आलसी, मलिन, दुखी और कपट तथा मोह से युक्त हो। वह शिष्य दरिद्र, रोगी, क्रोधी, व्याभिचारी और कामी भी नहीं होना चाहिए। उसे ईर्ष्यालु, द्वेषी, दुष्ट और कटु वाणी वाला भी नहीं होना चाहिए। उसे अन्याय पूर्वक धन कमाने वाला या परस्त्री गामी भी नहीं होना चाहिए। उसे विद्वानों से द्वेष नहीं करना चाहिए। उसे सदा अज्ञानी या फिर विद्वान होने का दावा करने वाला नहीं होना चाहिए। उसे अपनी प्रतिज्ञा से विचलित या अस्पष्ट या अनियमित जीविका वाला भी नहीं होना चाहिए। उसे मन से गंदा करने वाला या दुष्ट नहीं होना चाहिए और अपने कार्यों से क्रूर या दुष्ट मन वाले लोगों का नेता भी नहीं होना चाहिए। उसे कृपण, पापी, भयानक या अपने शरणागतों को आतंकित करने वाला भी नहीं होना चाहिए। गुरु को ऐसे शिष्य को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसमें ये सभी दुर्गुण हो। यदि इनमें से कोई एक भी है तो उसे भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि वह उसे स्वीकार करता है तो उसके दोष, उसके पाप गुरु को भी प्रभावित करेंगे। जैसे मंत्री का दोष राजा को प्रभावित करता है, जैसे पत्नी का दोष पति को प्रभावित करता है, वैसे ही शिष्य का दोष निसंदेह गुरु को प्रभावित करता है। इसीलिए हे ब्रह्मा, गुरु को अपना शिष्य बनाने से पूर्व यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन उसका शिष्य बनने योग्य है। इसीलिए गुरु को चाहिए कि वह शिष्य की सदैव परीक्षा ले और उसके बाद ही उसे स्वीकार करे। शिष्य को मन, वचन और शरीर से गुरु की सेवा में समर्पित होना चाहिए। उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। उसे सद्गुणों, श्रद्धा आदि से युक्त होना चाहिए, अर्थात उसे अपने गुरु के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। उसे ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना चाहिए। उसे सदैव पवित्र अनुष्ठानों के पालन में दृढ़ रहना चाहिए। उसका मन प्रसन्न होना चाहिए। उसे शुद्ध होना चाहिए और धूर्त नहीं होना चाहिए। उसका मन अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। उसे दूसरों की सहायता करने में समर्पित होना चाहिए। उसे निस्वार्थ होना चाहिए। उसे अपने मन, शरीर, व्यक्तिगत सेवा और धन से गुरु को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। हे पुत्र, उसे उन सभी को प्रसन्न करना चाहिए जो उस पर आश्रित है और वह शुद्ध भी होगा। गुरु को चाहिए कि वह मंत्र केवल ऐसे ही स्वभाव वाले शिष्य को दे, अन्यथा नहीं दे। यदि वह अन्यथा निर्देश देगा तो देवताओं का श्राप उसे पड़ेगा। अर्थात जब गुरु शिष्य को मंत्र दे तो उसे शिष्य की क्या सच्चाई है, किस प्रकार का उसका बर्ताव है, क्या उसका स्वभाव है, क्या वह गुरु मंत्र देने लायक है या फिर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरु मंत्र का वह अनुचित प्रयोग करेगा। इन सब विचारों का ध्यान रखते हुए शिष्य को गुरु मंत्र गुरु के द्वारा दिया जाना चाहिए। अब ब्रह्मदेव भगवान नारायण से कहते हैं कि हे प्रभु, हे जनार्दन, गुरु के क्या लक्षण हैं? वह कैसा होना चाहिए? तब भगवान नारायण कहते हैं कि हे पुत्र, सुनो, मैं गुरु के भी लक्षण बताता हूँ। जो व्यक्ति इन लक्षणों से युक्त हो वही गुरु कहलाने का हकदार है। जो व्यक्ति निष्पक्ष है, शांत स्थिर चित्त, क्रोध से रहित हो, जिसे क्रोध न आता हो, शांत रहता हो, जिसका चित्त स्थिर होना चाहिए, वह भेदभाव करने वाला नहीं होना चाहिए, सभी लोगों के प्रति मैत्री पूर्ण होना चाहिए, आचरण में अच्छा, महान और उदार है तथा संसार में सभी के साथ जो समान व्यवहार करता है वही आदर्श गुरु के रूप में महिमावान होता है। उसे सदैव मेरे पवित्र अनुष्ठानों और व्रत
व्रतों का पालन करना चाहिए, उसे वैष्णवों द्वारा सम्मानित होना चाहिए, उसे मुझसे संबंधित प्रसंगों में रुचि रखनी चाहिए, उसे मेरे उत्सवों में सदैव समर्पित होना चाहिए। वह दया का सागर और पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए। वह सभी जीवों की सहायता करने वाला और उनका उपकार करने वाला होना चाहिए। वह कामनाओं से रहित होना चाहिए। वह सर्वगुण संपन्न और निपुण सज्जन होना चाहिए। वह सभी विद्याओं में पारंगत होना चाहिए और उसे सभी संशय दूर करने में सक्षम होना चाहिए। उसे आलसी नहीं होना चाहिए। ऐसा गुरु एक आदरणीय ब्राह्मण होता है। वह जानता है कि विभिन्न समयों में क्या घटित होता है। उसे सभी का कल्याण करना चाहिए। हे पुत्र, पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त शिष्य को मार्गशीर्ष मास में जो मेरा आश्रय है, इस प्रकार के गुरु से उस मंत्र को प्राप्त करना चाहिए। और फिर भगवान नारायण कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष को सभी वैष्णव व्रतों का पालन करना चाहिए। उसे सदैव मेरे प्रिय महान पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का नाम पुराण संसार भर में प्रसिद्ध है। भक्तों को चाहिए कि वह श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करे। इससे मुझे संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होती है। और फिर आगे भगवान नारायण कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास में मनुष्य को अवश्य ही श्रीमद् भागवत पुराण सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत से अद्भुत श्लोक का आधा या 1/4 भाग भी पढ़ता या सुनता है, उसे 1000 गायों के दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य प्रतिदिन मानसिक और शारीरिक पवित्रता के साथ भागवत का एक श्लोक पढ़ता है, उसे 18 पुराणों के पढ़ने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मार्गशीर्ष मास में इतनी महिमा है भागवत की। केवल भागवत का एक श्लोक पढ़ लेने से 18 पुराणों के पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। और फिर भगवान नारायण बोले कि जहाँ मेरी कथा निरंतर कही जाती है, वहाँ वैष्णव निवास करते हैं। जो पुरुष मेरे प्रिय पुराण का सदैव आदर करते हैं, उन पर कभी भी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग भागवत पुराण पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं या फिर भगवान के ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवान नारायण के प्रिय ग्रंथ को पढ़ते हैं, उन पर कलयुग प्रभावकारी नहीं है। यदि कलयुग में लोग अपने घरों में सदैव भागवत का आदर करते हैं, उसकी स्तुति में ताली बजाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक जय जयकार करते हैं, तो मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। हे पुत्र, जितने दिन तक उनके वंशज अपने निवास में भागवत का पाठ करते हैं, उतने ही दिन तक पितृ लोग दूध, घी, शहद और जल पीते हैं। अर्थात पितरों को उतने ही दिनों तक वहाँ सभी भोग प्राप्त होते हैं। जो लोग भक्ति पूर्वक भागवत ग्रंथ को वैष्णव को प्रदान करते हैं, वे हजारों करोड़ों कल्पों तक मेरे लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य निवास स्थान में सदैव भागवत शास्त्र का आदर करते हैं, उनके द्वारा समस्त जीवों के सर्वनाश तक देवता प्रसन्न रहते हैं। यदि किसी के निवास में उत्तम भागवत का आधा या 1/4 श्लोक भी हो, तो अन्य सैकड़ों हजारों शास्त्रों का संग्रह किस काम का है। अर्थात आपके घर में यदि भागवत का एक श्लोक भी कहीं मिल जाए, तो आपको लगा हुआ रखा हुआ पढ़ते हुए भी तो बाकी शास्त्रों की आपको आवश्यकता ही नहीं है। इतना पुण्य आपको केवल वह एक श्लोक ही दे देता है। और यदि कहीं आपके घर में भागवत रखी हो, तो आपका तो निश्चित ही कल्याण हो जाता है। और यदि किसी के घर में इस कलयुग में भागवत पुराण ग्रंथ नहीं है, तो वह यम के पास से कभी नहीं लौटेगा, अर्थात उसे सदा नरक भुगतना पड़ता है। इसीलिए घर में श्रीमद् भागवत अवश्य ही रखनी चाहिए। कलयुग में इस श्रीमद् भागवत का इतना महत्व है। आगे भगवान कहते हैं कि कलयुग में जिसके घर में भागवत ग्रंथ नहीं, वह वैष्णव कैसे हो सकता है? वह तो चांडाल से भी बदतर है। हे जगत के स्वामी, अपनी सारी संपत्ति की कीमत पर भी शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। हे मेरे पुत्र, मुझे प्रसन्न करने के लिए वैष्णव को सदा ऐसा ही करना चाहिए। कलयुग में जहाँ भागवत है, मैं वहाँ देवताओं के साथ सदैव निवास करता हूँ। सभी तीर्थ, पश्चिम और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और सरोवर, यज्ञ, सातों नगर, सभी पुण्य पर्वत वहाँ उपस्थित रहते हैं जहाँ भागवत होती है। भगवान नारायण कहते हैं कि हे जगत के स्वामी, मेरे शास्त्र का श्रवण यश, पुण्य, विजय चाहने वालों को पाप के नाश के लिए तथा धर्मात्मा को मोक्ष की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। और फिर कहते हैं कि जिसको विजय प्राप्त करनी है, वह भागवत सुने, भागवत पढ़े, भागवत करे। जिसे अपने पापों का नाश करना है, उसके लिए भी मेरा यह शास्त्र उत्तम है। जो धन संपत्ति चाहता है, यश चाहता है, उसके लिए भी यही श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत पुण्यदायी है। यह दीर्घायु, स्वास्थ्य और पुष्टता प्रदान करता है। इसे पढ़ने या सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे लोकों के स्वामी, यदि लोग महान श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, तो उनके शाश्वत स्वामी यम है। यह निस्संदेह
असत्य है और सत्य ही है, अर्थात जो भागवत नहीं सुनते वे यमलोक को ही जाते हैं। हे पुत्र, यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप से एकादशी के दिन भागवत सुनने नहीं जाता तो उससे बड़ा कोई पापी नहीं है। भागवत एकादशी पर मनुष्य को अवश्य ही सुननी चाहिए। यही कारण है कि वह भक्त मेरा इतना अधिक प्रिय है जो भागवत का एक श्लोक या फिर उसका आधा या फिर उसका 1/4 भाग भी रोज पढ़ता है या सुनता है। सभी आश्रमों में जाना और सभी नदियों में स्नान करना मनुष्य के लिए श्रीमद् भागवत जितना पवित्र नहीं है। भगवान नारायण कहते हैं कि मैं उस घर में रहता हूँ जहाँ श्रीमद् भागवत होती है। हे चतुर्मुख, जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत है वहाँ उसी प्रकार मैं जाता हूँ जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। जो मनुष्य मेरी कथाओं का पाठक और व्याख्याता है, जो मेरी कथाओं को सुनने में सदैव तल्लीन रहता है और जो मेरी कथाओं को सुनकर मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य को मैं कभी भी नहीं त्यागता। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य पुण्यमय ग्रंथ श्रीमद् भागवत को देखकर खड़ा नहीं होता तो उसका वर्ष भर का पुण्य नष्ट हो जाता है। यदि कोई मनुष्य श्रीमद् भागवत को देखकर खड़े होकर उसे प्रणाम करता है तो उसके दर्शन से मुझे अतुलनीय आनंद मिलता है। भगवान नारायण कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य उठकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है तो मैं उसे धन, पुत्र, पत्नी और भक्ति प्रदान करता हूँ। यदि मनुष्य भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए उसका राजकीय स्वागत और आदर करते हैं तो वे मुझे आसानी से जीत लेते हैं। हे धर्मात्मा, जो पुरुष मेरे सभी उत्सवों के दौरान महान श्रीमद् भागवत का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं वे मुझे महान आनंद देते हैं। वे मुझे वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप और उपहारों के द्वारा उसी प्रकार जीत लेते हैं जैसे एक अच्छा पति एक अच्छी पत्नी को जीत लेता है। और फिर भगवान नारायण बोले कि हे चतुर्मुख, श्रीमद् भागवत पुराण मुझे सर्वाधिक प्रिय है, इसीलिए इस पुराण को सभी वैष्णवों के घर में होना चाहिए और इसे आप सभी को प्रणाम भी करना चाहिए। प्रणाम करके मस्तक झुकाना चाहिए। जब आप इस प्रकार से करते हैं, श्रीमद् भागवत का आदर सत्कार करते हैं तो मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। ऐसे मनुष्य के पास मैं कभी भी धन की कमी नहीं होने देता। ऐसे मनुष्य का परिवार सदैव प्रसन्न रहता है, उसके पितृ तृप्त रहते हैं और मुक्त हो जाते हैं। और फिर आगे भगवान नारायण बोले कि जो इस श्रीमद् भागवत महात्म्य नामक अध्याय का श्रवण करता है या फिर पढ़ता है उसे सदा मेरी कृपा प्राप्त होती है और उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यही पूर्ण होता है और कल हम इससे आगे का वृत्तांत सुनेंगे जिसमें आगे की महिमा आएगी, वर्णन आएगा। तो इसीलिए अगला अध्याय कल श्रवण करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो तब तक चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं सुनते रहिए। उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा भी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।